अपोजिशन का एहतजाज, वॉकआउट किया। इजलास शुरू होने पर वजीर खजाना के इजलास में मौजूद न होने पर अपोजिशन का शोर शराबा। वजीर खजाना आए, तकरीर करके चले गए तो पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह भड़क गए। कहा, हम वजीर खजाना का भाषण सुनने नहीं आए। क्या ये पार्लियामेंट नहीं, डिबेटिंग सोसाइटी है? आए, भाषण दिया और चले गए, ऐसा नहीं चलेगा। कौमी असम्बली में इसराइली तैयारे का तस्करा। इसराइल का तैयारा पाकिस्तान आया, ना ही सऊदी अरब फौज भेजने की कोई तजवीज ज़ेरे गौर है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वजाहत। कहा, सऊदिया ने मदद के बदले फौज का कोई तकाजा नहीं किया। अपोजिशन ने वज़ीर ख़ारजा की वजाहत तस्लीम कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा, शाह महमूद कुरैशी एक जिम्मेदार इंसान है, उन्होंने जो कहा दुरुस्त कहा होगा। नवाज शरीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे, नून लीग का वफ्द जाएगा। लीगी क़यादत का मुशावरती इजलास में फैसला। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात से आगाह किया तर्जुमान नून लीग। मरियम औरंगजेब कहती हैं, वज़रा बौखला चुके, APC ने अपने मकासद पहले ही हासिल कर लिए। ये दिन को NRO की बातें करते हैं, रात को हिज़्ब इख्तिलाफ के पांव पकड़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब के साथ 1-on-1 मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार ने 100 रोज़ा प्लान में पेशरफ्त और महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। हमारा और अपोजिशन का झगड़ा सिर्फ एक है। वो कहते हैं NRO, हम कहते हैं नारो। झगड़ा सिर्फ इतना है। अपोजिशन कहती है NRO, हम कहते हैं नारो। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। IG इस्लामाबाद के तबादले से मुतल्लिक उनका कहना था कि अगर वज़ीर आज़म IG को भी मुअत्तल नहीं कर सकता तो फिर वज़ीर आज़म मुंतखब करने और इलेक्शन कराने का क्या फ़ायदा। IG वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को जवाबदेह होता है। बयानिया बनाया जा रहा है कि सरकारी अफसर फ़ोन ना उठाए तो हीरो बन जाता है। NRO की भीख शहबाज शरीफ मांग रहे हैं। आसिफ अली जरदारी भी लाइन में लगे हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा, मौलाना फजलुर रहमान पर भी बरसे। कहा, मौलाना नाम इस्लाम का लेते हैं, नजर इस्लामाबाद पर रखते हैं। वजीर रेलवे का खसारा 1 साल में खत्म करने के आज़म का यादा। हुकूमत एहतसाब की बात करती है तो उनका भी एहतसाब होगा। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, जो निजाम लाया जा रहा है मिलकर इसकी मुखालिफत करना पड़ेगी। किसी के साथ नाइंसाफी होगी तो हम साथ खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ के हर रुकन असम्बली का 10 करोड़ का फंड दिया गया। लीगी रहनुमा हसन इकबाल की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के 100 रोज अवाम के लिए 100 कोड़े बन गए। मुल्क पर फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान क्लब हुकूमत कर रहा है। मिनरल वाटर और चलते दरिया का पानी बराबर है। बोतल बनाने वाला प्लास्टिक कैंसर का बाइस बन रहा है। नेस्ले का जहरीला पानी जेरे जमीन पानी को बर्बाद कर रहा है। क्या कोई 55 रुपए की बोतल खरीद कर बीमार होना चाहेगा? वाटर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का रिमार्क, सूबों को 13 नवंबर तक पानी की यकसा कीमत मुकर्रर करने की हिदायत। आइंदा समाअत पर तमाम वाटर कंपनीज के मालिकान को तलब कर लिया। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नैब के शवाहिद मुकम्मल हो गए। 22 गवाहों के बयानात कलमबंद कराए गए। एहतसाब अदालत का आइंदा समाअत पर मुल्ज़िम नवाज शरीफ का बयान कलमबंद करने का हुक्म। ख्वाजा हारिस ने नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर एतराज कर दिया। कहते हैं, दूसरा फैसला आ जाने के बाद पुराना फैसला पेश नहीं किया जा सकता।
रमजान शुगर मिल्स के लिए सरकारी खजाने से करोड़ों की अदायगियों का केस। हमजा और सरबान शहबाज नैब को खातिर में ना लाए। तलबी के अहकामात को हवा में उड़ाकर इस्लामाबाद में पार्टी इजलास में शिरकत के लिए चले गए। मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, महकमा सेहत ने JIT को रिकॉर्ड फराहम कर दिया। महकमा सेहत की 10 साल में इदारों को दी जाने वाली ग्रांट का रिकॉर्ड फराहम। ज़राए के मुताबिक महकमा ज़राअत, खजाना और महकमा तवानाई ने मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं दिया। गवादर में एशियाई पार्लिमानी असेंबली इजलास का दूसरा रोज। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी की वफूद से मुलाकात। खिताब करते हुए कहा, एशियाई ममालिक के माबैन वीजे की पाबंदियां खत्म होनी चाहिए। एशियाई पार्लिमानी असेंबली के क़याम के लिए अमली इक़दाम की जरूरत है। गवादर की तरक्की के लिए मास्टर प्लान जल्द मुरतब कर लिया जाएगा। सरकारी अराजी पर कब्जे का सबसे बड़ा स्कैंडल। महकमा जंगलात पंजाब की 954 एकड़ जमीन पर माफिया काबिज। कब्जा करने वालों में बहरिया टाउन का नाम सर फहरिस्त। सियासी रहनुमा और अवामी नुमाइंदे भी लूट मार में पीछे न रहे। अराजी वागुजार कराने के लिए सूबे ने विफाक से मदद तलब कर ली। शोहदाए करबला का चहलुम अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर, कराची, कोयटा समेत मुल्क भर में मातमी जुलूस अपने रास्तों पर रवा दवा। शाम को मजालिस अज़ा बपा होंगी। हजारों अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील। लाहौर, मुल्तान, कराची, सक्खर समेत हसास शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई। मरकज़ तजलियात हज़रत दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 975 में सालाना उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज। रात 12 बजे महफिल खत्म शरीफ होगी। बरतानी नौयाद बॉक्सर आमिर खान की भी दरबार पर हाजिरी। लंगर और नजर नयाज का सिलसिला जारी। गैर कानूनी तारकीन वतन के घर पैदा होने वाले बच्चे अमरीकी नहीं। इस कानून को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए खत्म कर दूंगा। सदर ट्रंप ने नया शोशा छोड़ दिया। कहते हैं इस कानून में कोई जान नहीं, ये अब नहीं चलेगा। बेबी मिर्जा मलिक ने दुनिया में कदम रख दिया। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद। बेटे की पैदाइश का ऐलान खुद शुएब मलिक ने सोशल मीडिया पर किया। ऑलराउंडर की वालिदा भी खुशी से सरशार। कहती हैं पोते के पास जाने का शिद्दत से इंतजार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूँ सुमैरा मिर्जा और मैं हूँ फाइक महमूद। मैं हूँ सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे अपोजिशन के मुताबिक 100 रोज या कौड़े 100। वो कहते हैं ना रो, ये कहते हैं ना रो। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। बदउनवानी के खात्मे के लिए नैब की मुल्क भर में कार्रवाइयां। अहम शख्सियात के खिलाफ नैब मुकदमात की फहरिस्त मंजर आम पर आ गई है। चारों सूबों और इस्लामाबाद में अहम शख्सियात के खिलाफ 70 करप्शन केसेस की तहकीकात जारी हैं। नवाज शरीफ, शौकत अजीज, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह, परवेज खटक, सनाउल्लाह जहरी, असलम रईसानी, तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और दिगर के खिलाफ तहकीकात जारी है। बिलाल अफरीदी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बिलाल, 4 साबिक वजीर आजम और इसके अलावा वजीर आला और दीगर लोग शामिल हैं। ये बताएगा इसके अलावा और कौन कौन से लोग दीगर सूबों से शामिल हैं इस लिस्ट में?
जी बिल्कुल, सुबह के हवाले से अगर बात की जाए तो सिंध में अहम शख्सियात के खिलाफ 19 करप्शन के केसेस की तहकीकात जारी है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी 19 करप्शन केसेस की तहकीकात जारी है, जबकि बलूचिस्तान में 9 करप्शन के केसेस हैं जिनकी तहकीकात इस वक्त नैब कर रहा है, जबकि पंजाब में 20 अहम शख्सियात के खिलाफ करप्शन केसेस की तहकीकात जारी है, जबकि सिंध में वज़ीर आला समेत साबिक वज़राए आला के खिलाफ भी करप्शन की तहकीकात जारी है। पंजाब में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शौकत अजीज के खिलाफ भी तहकीकात जारी है, जबकि बलूचिस्तान में सनाउल्लाह ज़हरी और असलम रईसानी के खिलाफ तहकीकात कर रहा है नैब। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक समेत साबिक वज़रा व मशीरों के खिलाफ भी तहकीकात जारी है, जबकि इस्लामाबाद में साबिक वजीर तारक फजल चौधरी, अंजुम अकील समेत 3 करप्शन केसेस की तहकीकात नैब कर रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया बिलाल आफरीदी आपका।